नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कंसल यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं और वास्तव में ये पता ही नहीं होता हमें किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री का अट्रैक्शन ही कुछ ऐसा है कि जब कभी कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में किसी कंपनी को सुनता है तो उसको वही कंपनी अच्छी लगने लगती है। उसको ये पता ही नहीं होता कि वास्तव में किस कंपनी के साथ उसको जुड़ना चाहिए, किस कंपनी को उसको करना चाहिए, किस कंपनी में उसको करियर है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम को एंट्री ले लेते हैं, जुड़ जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि वो क्यों जुड़े हैं, उनका इस इंडस्ट्री में आने का मेन मकसद है क्या, वो क्या पाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। दोस्तों, मैंने अभी तक अपने अध्ययन से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से और बहुत सारी स्टडी से मैंने सीखा कि नेटवर्किंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। 3 P's नेटवर्किंग में बोला जाता है 3 P's, यानी 3P। फर्स्ट P बोला जाता है कंपनी की प्रोफाइल। आप उस कंपनी को चूज़ करें जिसकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो। दोस्तों, प्रोफाइल में भी कई सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन प्रोफाइल किस तरीके की होनी चाहिए? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक वो कंपनी जिसका फाइनेंशियली स्ट्रांग, नंबर 1 प्रोफाइल में फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी का अपना खुद का एक वजूद होना चाहिए। और सेकंड नंबर आपका आता है, वो होता है कंपनी लीगलिटी बेस होनी चाहिए, लीगल बेस होनी चाहिए। कंपनी का अपना कुछ लीगल वजूद होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए, गवर्नमेंट्स की जो भी टर्म्स कंडीशंस है उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो ठीक है। तीसरा आता है सर टेक्नोलॉजी। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, आप देख रहे होंगे, लोग पहले घर घर जाकर प्लान दिया करते थे, एक एक घर जाकर लोगों प्लान, एक 1-to-1 प्लान दिया करते थे। आज कोरोना के बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। लोग एक दूसरे घर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस हो रहा है और पहले से ज़्यादा बिजनेस हो रहा है इस इंडस्ट्री का। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आज बिजनेस आ चुका है स्क्रीन टू स्क्रीन बिजनेस, यानी कि एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बैठा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को भी वो प्लान बैठे बैठे दे सकता है। आप खुद सोच के देखिए कि पहले एक व्यक्ति को जाने के लिए समय लगता था, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था, लेकिन आज आप नोटिस करेंगे कि वो एक जगह बैठा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के सैकड़ों हजारों लोगों को वो एक साथ प्लान दे रहा है। दोस्तों, कन्वर्जन रेशो ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? यानी जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी, सबसे पहला मैंने बताया प्रोफाइल के अंदर सबसे पहला पार्ट मैंने बताया कंपनी की फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी, दूसरा लीगल बेस होनी चाहिए, और तीसरा मैंने बताया टेक्नोलॉजी कंपनी की स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास अपने होने चाहिए। दूसरा दोस्तों आता है सेकंड, जिसे बोलते हैं हम लोग सेकंड P, जिसका नाम दिया गया है प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी को करने के लिए जिसे बोलते हैं बेस, किसी कंपनी का जो बेस होता है उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी उसके प्रोडक्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे तो वो व्यक्ति, मतलब कंपनी अच्छे लंबे समय तक रन करेगी और हमेशा वो रन कर पाएगी क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट्स में भी सेकंड पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्रोडक्ट्स कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसने अपना ठप्पा लगाया और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। यानी कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी के प्रोडक्ट्स की R&D, कंपनी प्रोडक्ट्स किस तरीके के बना रही है, ये सारी चीज़ें कंपनी की खुद की होनी चाहिए। यानी प्रोडक्ट्स कंपनी के खुद के होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, क्यों होने चाहिए खुद के प्रोडक्ट्स? क्योंकि कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल खुद का होगा। कंपनी के प्रोडक्ट्स जब खुद के होंगे तो कंपनी को सारी मार्जिनेबिलिटी किस तरीके से मैनेज करना है, कंपनी उस तरीके से उसको कर पाएगी। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग बोला भी जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेन मतलब अगर कोई बंदा पूछता है तो मेन कहते हैं प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेंज किया जा रहा है। मतलब प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम पहले कभी शॉप रिटेलर से लेकर आया करते थे प्रोडक्ट, अब रिटेलर से ना लाकर हम डायरेक्टली कंपनी से ले रहे होते हैं। यानी कि जो बीच का जो डिफरेंस मार्जिन है वही हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर मिल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जब कंपनी खुद का ही प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट इधर उधर से वो बनवा रहे होंगे, तो इसका मतलब रहा ही कहाँ? नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसद फुलफिल ही कहाँ हो पाया?
जिस कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हैं उसने कुछ कभी चेंज कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल में कुछ गड़बड़ कर दी, तो कंपनी रन कहाँ कर पाएगी उस जगह पर। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां, आपने नोटिस किया होगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत क्वालिटी कुछ अलग होती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद में उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं पर दिक्कतें आने लगी। दोस्तों, तीसरा पी जिसे बोला जाता है वो है कंपनी का प्लान। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लान। देखिए, बहुत सारी कंपनी आपने नोटिस की होंगी जिनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग रही, नो डाउट प्रोडक्ट भी अच्छे रहे, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर प्लान। प्लान में बहुत सारी कंपनियां मात खा गई, यानी कि ज़्यादातर प्लान मार्केट में आपने नोटिस किए होंगे, कुछ बाइनरी प्लान होते हैं, कुछ आपके ट्रेडिशनल प्लान होते हैं जिसे जनरेशन प्लान बोला जाता है, सूरजमुखी की तरह, यानी कि आप अपने फ्रेंड से लगाते चले आते हैं और पूरी तरह से वो सूरजमुखी की तरह बन जाता है। उसमें एक दूसरे की हेल्प करने का सिस्टम ही नहीं हो पाता, यानी अपलाइन टीम को कोई हेल्प नहीं कर पाता, यानी कोई भी व्यक्ति उसके पास अगर नया आता है तो अपने फ्रेंड से लगाता है, वो नीचे किसी व्यक्ति के नीचे हेल्प नहीं करता। दोस्तों, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी के लिए। प्लान एक ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोग उसमें पैसा कमा सकें। देखिए, 100% लोग तो कहीं भी पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पैसा कमाने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पैसा कमाते होने चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए जो इजीली लोग एक दूसरे को बता सकें। ऐसा नहीं हो कि प्लान बहुत टफ है जिससे कि लोग एक दूसरे को बता ना पाएँ, क्योंकि ये मार्केट को बोला गया है रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको कुछ अच्छी लगी, आप उस चीज़ को आगे रिकमेंड करेंगे और अपने जैसा ही एक डुप्लीकेट व्यक्ति को आप खड़ा करेंगे। अगर प्लान इजीली होगा, इजी टू मूव होगा, इजीली बताना होगा, आसान होगा, तो लोग एक दूसरे को प्लान आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो 3 P's मैंने आपको बताए हैं, आप कोई भी कंपनी चूज करिए, लेकिन इन 3 P's पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंपनी के बारे में आप चेक करना चाहते हैं, कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए www.mca.gov.in पर जाइएगा। वहाँ पर आपको मास्टर डाटा में जाइएगा। मास्टर डाटा में जाने के बाद में आपको कंपनी LLP/ मास्टर डाटा कंपनी में जाइएगा। वहाँ पर आप जिस कंपनी को चेक करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम डालिएगा। वहाँ पर प्रॉपर आपको उसकी प्रोफाइल मिल जाएगी, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, कंपनी में कब से जुड़े हैं, उनका पूरा सिस्टम आपको पता लग जाएगा। उनकी और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, ये सारी जानकारी आपको MCA के अंदर मिल जाती है। दोस्तों, पता लग जाता है कि कंपनी का वजूद क्या है। हम इस इंडस्ट्री के अंदर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों, हम इस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। जब हम करियर बनाने के लिए आए हैं तो दोस्तों, हमें इस इंडस्ट्री के अंदर सब चीज़, कोई भी, जब हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हम पूरी छानबीन करते हैं। मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी कंपनी को चूज़ करिए, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर सिस्टम को समझिए कि वास्तव में ये इंडस्ट्री में किस किस कंपनी को हमें करना चाहिए, किस कंपनी को नहीं करना चाहिए। इस काम में आपको चाहे हफ्ता नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने लगा दीजिए इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये बात हमारे करियर की है, 1-2 दिन सिस्टम में एंट्री करने की नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री से एक आम आदमी खास बन सकता है। दोस्तों, मैं बार बार इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक आम आदमी के पास इस इंडस्ट्री के अलावा कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ से वो अपने आप को अमीर बना सके। दोस्तों, इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप लोगों से चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल जो है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और इसका मेन मकसद है कि लोगों को सही जानकारी देना, लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन को समझ सकें, सुन सकें और इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने आप को कामयाब बना सकें, क्योंकि यही ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अमीर बना सकती है, उनके सपनों को पूरा कर सकती है। इस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।